नमस्कार, मैं चुनचुन और आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो राष्ट्रपति पद के नामांकन करने पर कांग्रेस ने दी द्रौपदी मुर्मू को बधाई, कही ये बड़ी बात। आदिवासी नेता व पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के नाम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की मुहर लग गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने पर बधाई दी। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी शुभकामनाएं दी है। एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने बधाई दी। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष की तरफ से यशवंत सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं, उनकी जीतने की पूरी कोशिश की जाएगी। राजेश ठाकुर ने कहा कि यह दो विचारधाराओं की लड़ाई है, लेकिन इसे आदिवासी और दूसरी तरह से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर कोर्ट परिसर में गैंगस्टर अमित सिंह की हत्या का खुल गया राज, एएसआई और सिपाही गिरफ्तार। देवघर कोर्ट के वकालत खाना परिसर में बीते 18 जून को गैंगस्टर अमित सिंह की हत्या की साजिश रचने के आरोप में उसे वहां लेकर पहुंचे एएसआई राम अवतार राम और सिपाही ताबिश खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी सहित इस मामले की पूरी रिपोर्ट देवघर पुलिस ने पटना के एसएसपी डॉक्टर मानवजीत सिंह ढिल्लों को भेज दी है। अमित सिंह की कोर्ट में पेशी के बाद वकील से मुलाकात के क्रम में हत्या कर दी गई थी। देवघर पुलिस के अनुसार अमित सिंह को अपनी सुरक्षा में लाने वाली स्क्वाड टीम के व पटना पुलिस के अवर निरीक्षक राम अवतार राम और सिपाही तबीज भी इस साजिश में शामिल थे। जांच के क्रम में दोनों के खिलाफ देवघर पुलिस को कई साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्यों के आधार पर गुरुवार को दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेशी के बाद पुलिस ने जेल भेज दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो द्वादश ज्योतिर्लिंगों से देवघर के वैद्यनाथ धाम की बढ़ेगी कनेक्टिविटी, सफर होगा और आसान। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम जल्द हवाई सेवा से जुड़ने वाला है। देवघर एयरपोर्ट उड़ान भरने को तैयार है। इंडिगो का दूसरा ट्रायल भी सफल रहा। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही हवाई सेवाएं शुरू हो जाएगी। फिलहाल देश के किसी भी कोने से यहां ट्रेन या बसों के जरिए पर्यटक पहुंचते हैं। हवाई सेवा शुरू होने से पर्यटकों को यहां पहुंचने में और आसानी हो जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी के लिए बीजेपी ने विपक्षी दलों से मांगा समर्थन। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए बीजेपी ने एक बार फिर विपक्षी दलों से समर्थन मांगा है। बीजेपी के सूत्रों ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, फारूक अब्दुल्ला और एचडी देवगौड़ा से बात की है। जेपी नड्डा ने अपील करते हुए कहा है कि इस तरह के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और यह चुनाव सर्वसम्मति से होना चाहिए। न्यूज एजेंसी एएनआई को बीजेपी सूत्रों ने यह जानकारी दी। इससे पहले झारखंड के पूर्व राज्यपाल 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साहिबगंज में जैप जवान की गोली मारकर हत्या, बाबूलाल मरांडी बोले, गुंडों के आगे नतमस्तक है पुलिस व्यवस्था। झारखंड के साहिबगंज जिले में जैप 9 के जवान गुड्डू ओझा को बदमाशों ने गोली मार दी। आनंद फानन में परिजन उन्हें अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने जवान को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। गुड्डू ओझा नगर थाना क्षेत्र के पुरानी साहिबगंज इलाके के रहने वाले थे। घटना के बाद अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अब इस मामले को लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा है कि मीडिया में खबरें आ रही है कि साहिबगंज में देर रात जैप के एक जवान गुड्डू ओझा की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। लगता है साहिबगंज की पुलिस व्यवस्था गुंडों और अपराधियों के आगे नतमस्तक है, जहां अपराधियों का तांडव मचाने की खुली छूट है और दलाल और माफिया को सरकार चलाने की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू या यशवंत सिन्हा, किसको मिलेगा जेएमएम का समर्थन? पार्टी की बैठक में कल होगा फैसला। राष्ट्रपति चुनाव दिल्ली में होना है, वहीं इसको लेकर माथापच्ची झारखंड में भी चल रही है। यही कारण है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पार्टी विधायकों और सांसदों की एक बैठक बुलाई है। शनिवार को आयोजित होने वाले इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन करेंगे। यह बैठक इसलिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इस बैठक में फैसला होना है कि आखिर राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा किस उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। गौरतलब है कि झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि यूपीए की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा उम्मीदवार है। झारखंड में जेएमएम के लिए यह विकट परिस्थिति है क्योंकि पार्टी यह नहीं तय कर रही है कि वो किसे अपना समर्थन दें। इसलिए पार्टी ने शनिवार को
को एक बैठक बुलाई है। दरअसल हेमंत सोरेन के सामने मुसीबत यह है कि जेएमएम आदिवासियों की राजनीति करती है और एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू देश के बड़े आदिवासी चेहरों में से एक है। इतना ही नहीं, झारखंड की पूर्व राज्यपाल होने के कारण यहाँ उनसे एक जुड़ाव भी है। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की रहने वाली है। ओडिशा में जेएमएम अपने प्रसार की तैयारी कर रहा है। वहाँ पर जेएमएम का एक विधायक भी है। ऐसे में अगर जेएमएम एनडीए उम्मीदवार का समर्थन नहीं करता है तो संभावना ऐसी भी हो सकती है कि इस पर आदिवासी नेता सवाल खड़ा कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पहली डोज लेने के बाद राज्य के 57 लाख ने ली दूसरी डोज। 39% किशोरों को ही लगा ही नहीं टीका। झारखंड राज्य में 18 से अधिक उम्र के करीब 65.9 लाख लोगों ने पहली डोज लेने के बाद दूसरी डोज नहीं ली है। बुधवार की रिपोर्ट के आधार पर राज्य में 2,11,90,901 लोगों ने पहली डोज ली है। वहीं 1,54,97,569 लोगों ने ही दूसरी डोज ली है। मतलब कुल लक्ष्य के मुकाबले अब तक राज्य में करीब 26% लोगों ने दूसरी डोज भी नहीं लगाई है। राज्य के सिर्फ 3 जिलों गुमला, खुट्टी और सिमडेगा में ही पहली डोज लेने वाले 100% लोगों ने दूसरी डोज भी लगा ली है। वहीं चतरा में 39%, बोकारो में 33% और धनबाद के 35% लोगों ने पहली डोज के बाद दूसरी डोज नहीं लगाई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची हिंसा पर झारखंड कोर्ट गंभीर, कहा 8 जुलाई तक हर हाल में दें विस्तृत जवाब। राजधानी रांची में 10 जून को हुए हिंसा को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को समय देते हुए 8 जुलाई से पहले हर हाल में जवाब पेश करने को कहा गया है। अदालत ने पहले भी सरकार को जवाब पेश करने के लिए निर्देश दिया था, लेकिन सरकार ने जवाब पेश नहीं किया था। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश एसएन प्रसाद की अदालत में रांची हिंसा मामले पर सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अदालत को जानकारी दी कि विस्तृत जवाब नहीं पेश किया जा सका है, इसलिए जवाब के लिए समय दिया जाए। अदालत ने राज्य सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें 8 जुलाई से पूर्व अदालत में विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोनिया गांधी, शरद पवार और ममता बनर्जी से द्रौपदी मुर्मू ने की बात, राष्ट्रपति चुनाव के लिए मांगा समर्थन। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ फोन पर बात की और राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन देने का अनुरोध किया। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव के लिए बधाई दी है। इसके साथ ही कहा गया है कि वे अपनी पार्टी में उन्हें पूर्ण समर्थन के साथ उन्हें समर्थन देने की बात कही है। इससे पहले द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को संसद भवन पहुंची। यहां उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी उनके प्रस्तावक बने। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मलेरिया की रोकथाम के लिए सरकार ने कसी कमर, मंत्री ने लोगों से की सावधान रहने की अपील। झारखंड में बारिश के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। बारिश के कारण जगह जगह जल जमाव के चलते जल जनित रोगों के बढ़ने की संभावना ज्यादा बढ़ गई है। जमा हुआ पानी मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल होता है। मच्छर के काटने के कई रोग जैसे मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे रोग इस मौसम में लोगों के लिए मुसीबत बन सकते हैं। मलेरिया नवजात शिशुओं, गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। ऐसे में अब मलेरिया की रोकथाम के लिए सरकार ने भी कमर कस ली है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ट्वीट कर कहा है कि हमारी पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था राज्य में मलेरिया को मिटाने का प्रयास कर रही है। हम सब इस मुहिम में भागीदार बनके मलेरिया से बचाव करें और यदि बीमार हो तो पूरा इलाज कराएं। एंटी मलेरिया मंथ संकल्प लें कि मलेरिया को हराएंगे, स्वस्थ झारखंड बनाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओलंपिक दिवस पर झारखंड के लिए बड़ा तोहफा। कॉमनवेल्थ गेम के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी चयनित। हॉकी इंडिया ने आज इंग्लैंड के बर्मिंघम में 28 जुलाई से शुरू होने वाले प्रतिष्ठित राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 18 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम का चयन किया। इस टीम में हमारे झारखंड के 3 खिलाड़ी निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी है। झारखंड के तीनों ही खिलाड़ी अभी नीदरलैंड में FIH प्रो लीग हॉकी प्रतियोगिता खेल रही है और इधर से ही 1 जुलाई से आयोजित विश्व कप महिला हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेगी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकुड़ में 3 साल पहले बना था एकलव्य आवासीय विद्यालय, अब तक नहीं शुरू हुई पढ़ाई। पाकुड़ में आदिवासी समाज के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के लिए खोला गया एकलव्य आवासीय विद्यालय अपने उद्देश्य को पूरा करने में असफल रहा है। स्कूल बनने के बाद से ही यह बंद पड़ा है। पूरे 3 साल के बाद भी इसमें पढ़ाई शुरू नहीं की गई है। केंद्र सरकार की कई योजनाओं में से एक एकलव्य आवासीय विद्यालय है, जिसका उद्देश्य आदिवासी समाज के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराना है, लेकिन पाकुड़ में यह योजना अब तक अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल नहीं हो पाया है। दरअसल इस विद्यालय की आधारभूत संरचना तो विकसित हो गई है, लेकिन अब तक यहाँ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों की पदस्थापन नहीं हुई है, जिसकी वजह से क्षेत्र के आदिवासी और पहाड़िया बच्चों को शिक्षा की भूख नहीं मिटाई जा सकी है। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के कुमार भांजा में 5 करोड़ 95 लाख रुपए की राशि से एकलव्य आवासीय विद्यालय बनाया गया है, लेकिन इस योजना का उद्देश्य अब तक पूरा नहीं हो सका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस तारीख को घोषित हो सकता है 12वीं आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम का रिजल्ट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जल्द ही 12वीं आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम का रिजल्ट घोषित कर सकता है। नतीजे जेएससी की आधिकारिक वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in और jacresult.com पर घोषित किया जाएगा। जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपने परिणाम चेक कर सकेंगे। झारखंड बोर्ड 12वीं परीक्षा का आयोजन 24 मई से 25 अप्रैल 2022 तक किया गया था। परीक्षा कोरोना सुरक्षा दिशा निर्देश के तहत आयोजित की गई थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार झारखंड बोर्ड 12वीं आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम का रिजल्ट 27 जून 2022 को जारी किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अग्निपथ योजना के विरोध में केंद्र सरकार का फूका पुतला। मार्क्सवादी युवा मोर्चा ने शुक्रवार को रणधीर वर्मा चौक पर अग्निपथ योजना के विरोध में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका। कार्यक्रम की अध्यक्षता झामुमो जिलाध्यक्ष पवन महतो ने की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मायूमो के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगदीश रवानी उपस्थित थे। पुतला दहन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जगदीश रवानी ने कहा कि अग्निवीर योजना के विरोध में बड़े आंदोलन की जरूरत है। अग्निवीर स्कीम का सीधा असर ग्रामीण युवाओं पर पड़ेगा। 70% युवा ग्रामीण इलाके से आते हैं। झारखंड के ग्रामीण इलाके में रहने वाले युवाओं में सेना में शामिल होने का जुनून रहता है। ये युवा किसान परिवार से आते हैं। इस स्कीम के तहत 75% योजना जवानों की भर्ती महज 4 साल किया जा रहा है और 25% को ही अगले 15 वर्षों के लिए दोबारा सेवा में रखा जाएगा। इस प्रकार 50% युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। युवाओं के साथ यह पूर्ण रूप से खिलवाड़ किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुनवाई के दौरान बिल्डर से फोन पर बात करने वाले जज को किया बर्खास्त। जानिए पूरा मामला। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली राज्य कैबिनेट ने दुमका सिविल कोर्ट में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रह चुके न्यायिक अधिकारी धीरेन्द्र कुमार मिश्रा को बर्खास्त कर दिया है। उनकी बर्खास्तगी की अधिसूचना शीघ्र जारी होगी और इसकी प्रति झारखंड हाईकोर्ट को भेजी जाएगी। सरकार के इस फैसले के साथ ही उन्हें नौकरी से मुक्त मान लिया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट ने दुमका के जिला एवं सत्र न्यायाधीश धीरेन्द्र कुमार मिश्रा को बर्खास्त करने की अनुशंसा की थी। जानकारी के मुताबिक दुमका में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर रहने के दौरान धीरेन्द्र मिश्रा की अदालत में एक बिल्डर का मामला लंबित था। कोर्ट अवधि में न्यायाधीश धीरेन्द्र कुमार मिश्रा बिल्डर से फोन पर बात कर रहे थे। शिकायत मिलने के बाद उनका मोबाइल सर्विलांस पर रखा गया था, जिसमें बिल्डर से उनकी बातचीत की पुष्टि हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साइबर ठगी का नया तरीका। बिजली बिल के नाम पर लोगों को लगा रहे चूना। रांची विद्युत एरिया बोर्ड के क्षेत्र में बिजली बिल को लेकर साइबर अपराधियों द्वारा ठगी और फर्जी कॉल मामले में करीब 6 शिकायतें मिल चुकी है। ऐसे ही मामले झारखंड के अन्य जिलों व विद्युत अंचलों में आ चुके हैं। मजबूरन गुरुवार को झारखंड सरकार के ऊर्जा विभाग को सूचना प्रकाशित कर विभिन्न जिलों के साइबर थाना व पुलिस अधिकारियों का नंबर सार्वजनिक करना पड़ा और ऐसे फर्जी कॉल की शिकायत दर्ज करने की अपील की गई है, ताकि उपभोक्ता ऐसे फर्जी कॉल के चक्कर में न फंसे और उन्हें आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े। जारी सूचना में कहा गया है कि विभाग के संज्ञान में आया है कि अज्ञात स्रोतों से झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के नाम का गलत उपयोग करते हुए बिजली उपभोक्ताओं को SMS या WhatsApp पर गलत संदेश भेजकर भ्रमित किया जा रहा है। इस तरह के संदेश भेजने का मुख्य उद्देश्य साइबर फ्रॉड के माध्यम से विद्युत उपभोक्ताओं को ठगी का शिकार बनाना है। कुछ उपभोक्ता ठगी का शिकार हुए होंगे और कुछ ने अपने अपने क्षेत्र के साइबर थाना व थाना में मामला भी दर्ज कराया होगा। इसलिए ऊर्जा विभाग का आग्रह है कि ऐसे संदेश आने पर कोई रिप्लाई न करें और सीधे इसकी सूचना संबंधित क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों को दें।